पहली बार हम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आए, 10th में नहीं आए थे। तो सबसे पहले ऐसा अलग फीलिंग होता है कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, वो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं और आपके सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो अंदाज़ा हुआ होगा कि हाँ अब तो टॉपर हो गए हैं, ऐसा लगा तो होगा? फ़ोन आया था तो थोड़ी खुशी हुई थी कि 450 प्लस तो कम से कम किया है। आगे को लेकर आपने क्या सोचा है, आगे आपको क्या करना है? अभी तो हम CUET का तैयारी कर रहे हैं और किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद UPSC का तैयारी करना चाहिए। देखिए, बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 मार्च से पहले रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं आज क्या कुछ हुआ प्रोसेस के दौरान। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना मिश्रा। कहाँ से आई हैं? गया से। ऐसे क्या कुछ हुआ अंदर? आपका वेरिफिकेशन हो चुका है? यस। आप टॉपर हो चुकी हैं, आप कंफर्म हो गया? नहीं, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबका रिमार्क सही था। दिमाग सही है। तो क्या कुछ अंदर क्या हुआ? अंदर सब कुछ नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार हम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आए, 10th में नहीं आए थे। तो सबसे पहले ऐसा अलग फीलिंग होता है कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, वो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं और आपके सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो क्या कुछ अंदर जिस तरीके के सवाल हुए, क्या लगता है कि मतलब सही थे, आसान थे या मुश्किल थे? किस तरीके के सवाल? और सवाल जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि हिंदी में कुछ टफ, कुछ अंदर के सवाल पूछे गए और बाकी सारे सवाल लगभग एवरेज थे, ना बहुत ज़्यादा टफ और ना बहुत ज़्यादा हल्का हो सकता है। यानी कि बच्चों को ट्रबल नहीं किया जाता है या फिर नहीं बताने पे उन पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है। बस सामान्यतः आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप बताइए, यदि आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है आप लगभग जब एग्ज़ाम दी थी तो आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना मार्क्स आ जाएगा आपका लगभग? अब हमको ऐसा लगा था कि 450 प्लस करेगा। अब आगे का तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपको यहाँ से बुलावा भेजा गया था? हाँ, बुलाया गया। दो हाँ, कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि हाँ अब तो टॉपर हो गए हैं, ऐसा लगा तो होगा? फ़ोन आया था तो थोड़ी खुशी हुई थी कि 450 प्लस तो कम से कम किया है और फ़ोन करने के बाद बताया गया था कि 21 तारीख को आना है, एक वेरिफिकेशन होगा, बस। अच्छा, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेके हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करती थी एग्ज़ाम को लेकर? एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी रेडी कर लें। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इसके अतिरिक्त एक अच्छा गाइडलाइन हो, उसी गाइडलाइन के साथ राइटिंग वगैरह अच्छी हो थोड़ी, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वो सारा फॉलो करके एक बेहतर आंसर डिलीवर करें और इस तरीके से डिलीवर करें कि पढ़ने वाले को पता चल पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर देंगे तो नंबर अच्छा आएगा ही। इस तरीके से आप बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अपना पेपर लिखा है। थैंक यू। अच्छा, फिर भी क्या लग रहा है कि क्या रैंक आ सकता है आपको? कुछ तो उम्मीद अब जाग रही होगी, जिस तरीके से अंदर सवाल किए गए, आपको बुलाया गया, कुछ तो उम्मीद जाग रही होगी। क्या रैंक हो सकता है? रिमार्क के अनुसार लग रहा है कि टॉप 10 हो सकता है। टॉप 10 हो सकता है? यस। अच्छा, एक सवाल है कि आजकल के बच्चों के लिए ना जो मोबाइल फ़ोन होता है वो एक कहीं ना कहीं उनके डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है, कहीं ना कहीं बच्चे उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या आपके मामले में भी ऐसा हुआ था, मोबाइल की वजह से पढ़ाई पे ध्यान ना लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल सब लोग सोचते हैं कि मोबाइल का सिर्फ गलत ही प्रभाव होता है, लेकिन जो मोबाइल है वो अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप उसको मोबाइल पे देख सकते हैं, उसका आंसर आप सर्च करके उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो मोबाइल मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं रहा है। अगर मेरा मन है तो हम मोबाइल चलाते हैं, अगर हमको पढ़ना है तो हम मोबाइल नहीं चलाते। मतलब पढ़ाई के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करती थी और किसी चीज़ के लिए नहीं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गेम्स को लेकर या अलग चीज़ों में ध्यान लगाते हैं तो पढ़ नहीं पाते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, लेकिन फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम हो तो, अगर मेरा मन ना लग रहा हो तो, ऐसे इस प्रकार से फ़ोन यूज़ नहीं करते इतने टाइम के लिए कि मेरे पढ़ाई में कोई प्रभाव पड़े उससे। अच्छा, आगे को लेकर आपने क्या सोचा है, आगे आपको क्या करना है? अभी तो हम CUET का तैयारी कर रहे हैं
और किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट से आप करना चाहती हैं ग्रेजुएशन? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से ही? आपका 12th में भी हिस्ट्री रहा? हाँ, तो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छी हो। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ने में अच्छा लगता है। उसके बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है? एकदम अभी से टारगेट सेट है कि यूपीएससी ही करना है। हाँ। क्या बनना है आपको? आईएएस? आईएएस ही बनना। आईएएस ही बनना है। यस मैम। आपके साथ और कौन आए हैं? भैया हैं। आपके भैया हैं। चलिए इनके गार्जियन से भी बातचीत करते हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, कहीं ना कहीं उम्मीद है टॉप 10 में आने की उम्मीद है। गार्जियन से भी पूछते हैं कितना उत्साह है उनके अंदर। क्या लगते हैं आप इनके? हम भैया हैं इनके बड़े। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा प्रशांत मिश्रा। कैसा लग रहा है? टॉप 10 में आने की उम्मीद है बच्चे को, क्या लग रहा है कि सच में आ पाएंगे टॉप 10 में? कॉन्फिडेंस देख के तो लग रहा है। वो साल भर से पता है, कॉन्फिडेंस तो हाई है, तो आना तो चाहिए। बाकी जो होगा तो बढ़िया ही होगा। यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी बात है। मेन उद्देश्य टॉप होना थोड़े, मेन उद्देश्य तो पढ़ाई करना है कि 12th अगर बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं तो आगे भी वो काम देगा। ग्रेजुएशन बेहतर तरीके से करना है, बाकी भविष्य तो अपने ऊपर है। अच्छा, आप तो घर पे रहते होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से पढ़ाई करती थी? नॉर्मली अगर आप किताब पर ध्यान देंगे, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देंगे तो तैयारी बढ़िया ही हो जाती है। एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पूरा तैयारी की है, क्वेश्चन बैंक वगैरह लास्ट में बनाई और बुक से मेनली बुक से ही पढ़ के की है पूरा तैयारी। अभी आपको कैसा लग रहा है कि बहन टॉपर बनने वाली हैं? अब तो हो चुका है, अब बस चंद प्रक्रिया बची है, इसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई बहन की बात नहीं है, कोई भी अगर आपका करीबी अगर बनता है तो बढ़िया लगता है, और अपनी बहन है तो और बहुत गौरवान्वित लग रहा होगा। 10th में भी बढ़िया मार्क्स से पास हुई थी, 90% के आसपास मार्क्स था। उस समय कुछ नहीं हो पाया था, उस समय का प्रोसेस भी नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन अब हुआ है तो बढ़िया है जी। तो देखिए यहाँ पे टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हमारी मौजूदगी है। टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है। बिहार इंटरमीडिएट की रिजल्ट की उम्मीद जो है वो 30 मार्च से पहले की है। 30 मार्च से पहले रिजल्ट आ सकता है।